अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, उन माओं के लिए वीडियो है जो हर वक्त जो है मुझसे पूछती रहती हैं कमेंट सेक्शन में भी और डीएम्स भी करती हैं कि हमें बताएं कि इस्लामिक स्कूल कनाडा में क्या है, उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कितनी कॉस्ट आती है अगर हम लोग अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल में डालें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे पब्लिक स्कूल है, जो मैंने भी अपनी जो मेरी बड़ी बेटी है 5 साल की है उसको सीनियर किंडरगार्टन में है और उसको मैंने डाला हुआ है पब्लिक स्कूल में। पब्लिक स्कूल का ये फ़ायदा होता है कि एक तो बसेस को ट्रांसपोर्ट का कोई मसला नहीं होता, बस आपके डोर स्टेप पे आती है और आपको आपके बच्चे को बस लेकर जाती है और बस ही वापसी पे भी उतारती है। और सेकेंडली आपका ये होता है कि इसमें कोई फीसेस नहीं होती, कोई सब कुछ फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इवन स्टेशनरी वगैरह इन सब की भी कोई फ़ीस नहीं होती है। सिर्फ जो कभी कभार साल में जो ट्रिप्स जाते हैं किसी फार्म में या किसी भी पम्पकिन फार्म में या एनी वेयर, जैसे अभी जा रहा है मेपल फार्म में, तो वहाँ पे जो भी होता है वो उसकी कॉस्ट सिर्फ वो लोग चार्ज करते हैं, बाकी जो है वो कोई चार्ज नहीं करते। तो बस फिर लेकिन इस्लामिक स्कूल में अगर ये है कि आफ्टर मतलब 5th क्लास में जो है ना पब्लिक स्कूल में ऐसा एक सब्जेक्ट कर दिया जाता है, मतलब कि बच्चों को पढ़ाया जाता है जो कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में और मुस्लिम लिहाज से जो है ना वो इतनी अर्ली एज पे वो चीज़ सही नहीं है। हालांकि ये सब चीज़ें बायो में आगे हमारे पाकिस्तान के भी इवन 9th और 10th में बायो में वो चीज़ बायो की बुक्स में भी है, लेकिन वो चैप्टर हम लोगों को जो है छुड़ा दिया जाता था। खैर बात ये है कि यहाँ पे जो है ना 5th क्लास में वो चीज़ आ जाती है। अब उससे आप कोप इस तरीके से कर सकते हैं, जो लोग बोल रहे हैं इस्लामिक स्कूल के बारे में बताएं। इस्लामिक स्कूल में यहाँ पे जो एक एंट्रेंस फ़ीस है ना, जैसे कि आपने इस्लामिक स्कूल की अगर एंट्रेंस फ़ीस देनी है तो मतलब आपने अपने बच्चे को एडमिशन करवाना है और एडमिशन का जो टेस्ट वो लोग लेंगे और एक एजुकेटर जो उनको उसको चेक करेगा, उसकी फ़ीस $70 $70 पर चाइल्ड है। ठीक है, अगर आपका एक बच्चा है तो $70 पर चाइल्ड रजिस्ट्रेशन उसकी जो है ना फ़ीस है। और साथ में जो उसकी मंथली फ़ीस है इस्लामिक स्कूल की, वो अगर आपने एक बच्चा कराया है तो इट्स अप टू 400 to 395 तक है। और अगर आप एक बच्चा करा रहे हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है पर मंथ $50 का, और उस पर आ सकता है मतलब मिनिमम आपको $350 एक बच्चे का पे कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट भी मिल जाए तो 350 $350 हर मंथ निकालना कोई आसान बात नहीं है, ख़ास तौर पे कनाडा में जिस हिसाब की इन्फ्लेशन जा रही है। लाइक एक 1 बेडरूम बेसमेंट जो है ना ओंटारियो में आपको 1 बेडरूम बेसमेंट $1800 का पड़ रहा है। तो आपका $350 हर बच्चे का, अब आपका एक बच्चा है तो $350 निकलेगा। और अगर आप 2 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो $325 पर मंथ आपको मंथली फ़ीस दी जाएगी अगर आप 2 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप 3 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको $200 मंथली फ़ीस देंगे आप लोग, अगर आप लोग 3 बच्चों को पढ़ा रहे हैं इस्लामिक स्कूल में। $200 पर बच्चा, मैं तीनों की बात नहीं कर रही, मतलब $200 पर बच्चा तक आपकी आ सकती है अगर आप 3 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और अगर आप 4 या 5 बच्चों को अपने अपने इस्लामिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप पर मंथ $175 पे करेंगे। तो बात ये है कि अगर आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो $350, 2 बच्चों को $325, और ये आफ्टर डिस्काउंट है। और 3 बच्चों को $200 आपको पर मंथ इस्लामिक स्कूल में देना पड़ेगा। और साथ ही साथ इधर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कोई नहीं है, आपको खुद पिक करना है और ख़ुद ड्रॉप करना है। ड्रॉप भी आपने खुद करना है बच्चे को, सुबह 9 बजे स्कूल लगता है और वापसी पे 3 बजे छुट्टी होती है, और आपने पिक भी उनको बच्चों को खुद करना है। इस्लामिक स्कूल का ये होता है। एंड साथ में मतलब कि पर ईयर एक बच्चे का $3500 लगेगा। एक बच्चे का पर ईयर इस्लामिक स्कूल में $3500 लगेगा।
एंड मैं इंशाल्लाह मेरी तो दिली मुराद है कि अल्लाह ताला हमें उस पे पहुंचा दे कि मैं सबसे पहले मेरे पास अगर हो तो मैं उसको जोहा को इस्लामिक स्कूल में डालूं, क्योंकि एक तो घर में तो मैं दीन की उसको तालीम दे रही हूँ, घर में उसकी कुरानी क्लासेस भी होती हैं, एवरीथिंग होता है, लेकिन एक माहौल भी मैटर करता है। जो स्कूल में वो 8 घंटे गुजार के आती है वो एक मैटर करती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कम से कम प्राइमरी बेस उसकी जो है ना वो डिफरेंट कल्चर के बच्चों के साथ उठे बैठे, उसको पता होना चाहिए कि आप किसी के कल्चर को हेट नहीं करना चाहिए, आप किसी तरीके से आपको उनको मतलब ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए जो वो फील कर जाए या हर्ट कर जाए उनके कल्चर से रिलेटेड। तो हर कल्चर को जो है ना आपको इज़्ज़त देनी चाहिए। तो खैर मेरा ये है, लेकिन अगर इंशाल्लाह बिलाल की बहुत अच्छी जॉब लग जाए कहीं पे तो इंशाल्लाह और मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए एंड सारी चीज़ें हो जाएं कुछ सालों में, तो ये चीज़ फिजिबल है। खैर अगर आपके एक बच्चे हैं तो आपको $3,500 पर ईयर देना पड़ेगा, 2 बच्चे हैं तो $3,250 पर ईयर देना पड़ेगा एंड ट्यूशन फ़ीस, और 3 बच्चे हैं तो $2,000 पर ईयर आपको देना पड़ेगा ट्यूशन फ़ीस। तो ये सारा सिस्टम है एंड मतलब मिनिमम अगर आपके 4 बच्चे आप लोगों ने इस्लामिक स्कूल में डाल दिया तो फिर आपको $175 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा और ये एक टाइम की कवरेज है, और साथ में जो है ना ये है कि यहाँ पे जो है ना मटेरियल की फ़ीस भी ली जाती है, जैसे पब्लिक स्कूल में नहीं ले जाती लेकिन इस्लामिक स्कूल में मटेरियल्स की भी फ़ीस ली जाती है। और जूनियर किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 2 तक की जो मटेरियल की फ़ीस है ना वो $100 है। $100 आपको ईयर के स्टार्ट में जो है ना सबमिट करवाने पड़ेंगे, और ग्रेड 3 से 8 क्लास तक की जो है ना $150 है, तो आपको ये स्टार्टिंग में जो है ना वो सबमिट करवाने पड़ेंगे। तो खैर ये चीज़ें हैं जो आप लोगों ने बहुत पूछा था कि इनकी फ़ीसेस क्या है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो अगर आप लोग आ रहे हैं और अगर आप लोग की कोई जॉब नहीं है तो मेरा तो मशवरा है कि आते साथ इस्लामिक स्कूल में मत डालिएगा, क्योंकि इस तरीके से आपको कोप करना, अगर आपके पास फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं है तो स्टार्टिंग के ईयर्स आप पब्लिक स्कूल में एडजस्ट कर लें, और फिर उसके बाद जो है ना एक दफ़ा आप सेटल डाउन हो जाए कनाडा में, फिर आप इंशाल्लाह इस्लामिक स्कूल में अपने एक बच्चे को डालें, 2 बच्चों को डालें। जब आप एक स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएं, जब आप फाइनेंशियली स्पेशली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तब आपको ज़रूरी डालना चाहिए, ताकि इस्लामिक स्कूल का भी जो करिकुलम है, इस्लामिक जो एक माहौल है कनाडा में रह के, जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन है इस्लामिक सोसाइटी में, उसमें बच्चों को आना चाहिए। वो भी नो हाउ आपको दीन से भी, घर पे तो आप दीन को प्रोवाइड करें लेकिन आप जो है ना स्कूल में भी वो नो हाउ करें, लेकिन साथ ही साथ अगर जब तक आप पब्लिक स्कूल को अवेल कर सकते हैं आपको करना चाहिए, क्योंकि उसकी फ़ीसेस फ्री हैं। मतलब मैं ना उसकी तारीफ़ करूँगी ना उसकी तारीफ़ करूँगी, लेकिन जैसे अगर आपकी फाइनेंशियल, सारी चीज़ें आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे डिपेंड करती हैं। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अगर अच्छी है तो आपको इस्लामिक स्कूल में डालना चाहिए एज अ मुस्लिम, लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो जैसे मेरा भी बहुत दिल करता है कि जोहा को मैं इस्लामिक स्कूल में डालूं, लेकिन काश मैं उसको डाल सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब कम से कम प्राइमरी लेवल तक वो पब्लिक में रहे। फिर इंशाल्लाह अगर उससे पहले ही इंशाल्लाह अच्छी जॉब लग जाए तो मैं ज़रूर उसको डालना चाहूँगी। तो ये है यहाँ का। और उनका ये फ़ीसेस हैं एंड मैंने ख़ुद विज़िट किया है, मेरी वहाँ पे जॉब भी लगने वाली थी, लेकिन क्योंकि जीनिया छोटी थी तो मैंने वहाँ पे जॉब नहीं की। वहाँ का इवन अपना डे केयर भी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आई होप सो आप लोगों की काफ़ी जो है वो ये इंफॉर्मेटिव वीडियो हो, क्योंकि आपके काफ़ी जो आप लोगों को एक था कि आप लोगों को ये पता करना था कि इस्लामिक स्कूल कैसे हैं। बहुत माशाल्लाह अच्छे इस्लामिक स्कूल हैं यहाँ पे, बस थोड़ी सी फ़ीसेस हैं जो आपको पे करनी पड़ेंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।